बांट रहे हैं इंडिया न्यूज। 1992 को एक हिंदी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन का गाना सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ आपने सुना होगा, लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेलिया हो गया है। ट्रंप के इस नोबेलिया को समझिए.com से विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने नॉर्वे पर लेटर बम क्यों फोड़ा है। ट्रंप को जिसकी चाहत थी वो तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता ने उन्हें दे ही दिया। दूसरा सवाल ये कि क्या ट्रंप का नॉर्वे को धमकाना महज एक बहाना है, असल में ग्रीनलैंड निशाना है। और तीसरा सवाल ये कि ट्रंप जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं, वही रूस खुलकर ट्रंप के साथ क्यों आ गया है। दुनिया हैरान है और अपने अनुसार इसका विश्लेषण भी कर रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहले अब ये समझिए कि आखिरकार खबर क्या है। जी हाँ, समझिए.com खबर क्या है ये अब आपको हम सबसे पहले बता देते हैं कि नोबेल पुरस्कार को लेकर ट्रंप की छटपटाहट लगातार बरकरार है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप किसी ना किसी बहाने यूरोप को धमका रहे हैं। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को पत्र लिखकर धमकाया है। जी हाँ, यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस की शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। ट्रंप की ग्रीनलैंड की जिद एटमी युद्ध करा सकती है। जी हां, और ऐसे में कई सारे सवाल उठने लगे हैं। और आपको बता दें कि ग्रीनलैंड विवाद अब नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपनी जिद पर हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये जिद ये बताती है कि उन्हें नोबेल के लिए जिस तरीके से लगातार बार बार कहा है, अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उन्हें मिलना चाहिए नोबेल, क्योंकि उन्होंने कई जगहों पर शांति कराई है, अब ये किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ये आप देख सकते हैं। तो ट्रंप की जो ग्रीनलैंड की जिद है, क्या वो एटमी वॉर करा सकती है, ये बड़ा सवाल है। जी हां, देखिए, ग्रीनलैंड विवाद अब नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे को धमकी भरा संदेश भेजा है। ट्रंप का गुस्सा नोबेल पुरस्कार ना मिलने के बाद फूट पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब शांति उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं रही, उनका पूरा ध्यान ग्रीनलैंड पर केंद्रित है और वो इसे अमेरिका के लिए किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप ने नॉर्वे से आग्रह किया कि वो डेनमार्क से ग्रीनलैंड अमेरिका को सौंपने के लिए कहे। अमेरिका का तर्क है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा केवल अमेरिकी नियंत्रण में सुरक्षित रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति दबाव, डर और धमकी के तत्वों पर आधारित है। विश्व समुदाय में इस कदम को लेकर खलबली मच गई है। बिल्कुल लाजमी भी है। नोबेल पुरस्कार ना मिलने का गुस्सा ट्रंप को सीधे अंतर्राष्ट्रीय नीति में दिखाई दे रहा है। यह विवाद अमेरिका और नॉर्वे के बीच कूटनीतिक टकराव को नया मोड़ भी दे सकता है और नया मोड़ बनता हुआ नजर भी आ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार ट्रंप की यह जिद है क्यों। जी हां, आपको बता दें कि ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को लिखे लेटर में वास्तव में क्या कहा है, वो भी अब आपको हम बताएंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस लेटर में क्या लिखा हुआ है जिसने दुनिया को परेशान कर दिया है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस लेटर में जो लिखा है वो अब आपको बता देते हैं। चूंकि आपके देश ने 8 युद्धों को रोकने के लिए मुझे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नहीं करने का फैसला किया है, इसीलिए अब मुझे केवल शांति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि शांति हमेशा सर्वोपरि रहेगी, लेकिन अब मैं इससे सोच सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा और सही है। यह लेटर में लिखा गया है। और कहीं ना कहीं अब सवाल यह हो जाता है कि क्या जो नोबेल है वो बहाना है और ग्रीनलैंड निशाना है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि जिस तरीके से जो गुस्सा है ट्रंप का वो लगातार और बार बार सामने आया है, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं वो किस तरीके से बदली है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही नोबेल के बहाने नॉर्वे पर गुस्सा उतारा, लेकिन उन्होंने मुख्य मुद्दे पर आने में तनिक भी देरी नहीं की और ना ही कोई लंबी चौड़ी भूमिका बनाई। ट्रंप ने कहा, डेनमार्क रूस या चीन से उस जमीन यानी ग्रीनलैंड की रक्षा
नहीं कर सकता है। वैसे भी डेनमार्क के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, तो फिर उसके पास स्वामित्व का अधिकार कैसे है? बस इतना ही है, सैकड़ों साल पहले वो शिप वहां उतरी थी, एक शिप, लेकिन हमारी शिप भी वहां उतरती थी। ये जो तर्क है वो दिया गया है ट्रंप की तरफ से, और कहीं ना कहीं जब ये तर्क सामने आया है तो अब नजर आता है कि आखिरकार ग्रीनलैंड को लेकर जो ट्रंप है उनकी जिद किस तरह से लगातार हर दूसरे दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ये जिद आखिरकार कहां लेकर जाएगी इसे ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो जोनास हैं उनकी ट्रंप को दो टूक भी सामने आ गई है। जी हाँ, अब हर देश जवाब दे ही रहा है। आपने देखा पिछले दिनों ईरान ने भी जवाब दे दिया था। अब देखिए, नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं स्टोर ने ट्रंप को स्पष्ट किया कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं का फैसला करने पर नॉर्वे सरकार का कोई अधिकार नहीं है। स्टोर ने एक बयान में कहा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को स्पष्ट रूप से समझाया है कि ये बात सभी को पता है कि ये पुरस्कार एक स्वतंत्र नोबेल समिति की ओर से दिया जाता है, ना कि नॉर्वे सरकार द्वारा। ये जो क्लियरिफिकेशन एक तरह से आप समझिए ये दे दिया गया है, बता दिया है कि नोबेल पुरस्कार देने में नॉर्वे सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि एक टीम है जो कि नोबेल पुरस्कार देती है। फिर भी ट्रंप का इस तरीके से धमकाना ये अपने आप में बताता है कि आखिरकार उनकी जिद कितनी ज्यादा तेज है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार को लेकर दुनिया में अक्सर राजनीति के आरोप लगते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया तय और स्वतंत्र होती है। शांति का नोबेल नॉर्वे देता है, लेकिन इसका फैसला किसी सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र समिति करती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नोबेल पुरस्कार मिलता कैसे है। जी हाँ, ये भी आपको समझना चाहिए, जिसको लेकर लगातार जो सवाल है वो भी उठ रहा है। अब आप समझिए कि ये पुरस्कार कैसे दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई। शांति पुरस्कार देने की जिम्मेदारी नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति को दी गई। इसे कहते हैं नॉर्वेजियन नोबेल समिति। जी हाँ, इसका समिति पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, सरकार का सीधा इसमें दखल नहीं है। आपको बता दें कि दुनिया भर से नामांकन आते हैं, नेता, प्रोफेसर, संस्थाएं सिफारिश कर सकती हैं। महीनों की जांच के बाद समिति वोटिंग से विजेता तय कर देती है। अब ये ट्रंप को समझ में आए तब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये एक प्रोसेस है जो कि नॉर्वे सरकार नहीं कर रही है बल्कि एक समिति कर रही है। इसमें सीधे सीधे नॉर्वे सरकार का दखल नहीं है। ये बात शायद ट्रंप समझ नहीं पाए हैं, इसी वजह से वहां के प्रधानमंत्री को इतना लंबा चौड़ा जो पत्र है वो उन्होंने लिख दिया है। अब इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पत्र है वो नोबेल बहाना है, लेकिन क्या ग्रीनलैंड सीधा सीधा साधना है, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, ग्रीनलैंड और नोबेल को लेकर ट्रंप की जिद अब वैश्विक मजाक का जो विषय है वो भी बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये जो उन्होंने जिद है वो अब मजाक बन रही है। दिलचस्प बात यह है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता जो है मारिया कोरिना मचाडो वॉशिंगटन जाकर ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार लिखित रूप में सौंप चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाकर इसे सार्वजनिक भी किया था। भले ही ये नोबेल सेकेंड हैंड था, लेकिन ट्रंप की खुशी का ठिकाना नहीं था। ट्रंप ने मचाडो की जमकर तारीफ की। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में अब कहा जाने लगा है ट्रंप को नोबेलिया हो गया है। ये वही तस्वीर है जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें मचाडो ट्रंप को नोबेल सौंपती नजर आ रही हैं। हालांकि इस समर्थन का ऐलान उन्होंने मादुरो के तख्ता पलट से पहले ही कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि ट्रंप उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनवा देंगे। सत्ता नहीं मिली, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा है, और यही उम्मीद आज भी मचाडो को ट्रंप के सबसे वफादार समर्थकों में बनाए हुए है। जी हाँ, ये तस्वीर जब सामने आई थी तो कहीं ना कहीं कई सारी बातें भी बनने लगी थी कि क्या जो तख्ता पलट होने वाला है उसकी जानकारी पहले ही थी, तमाम सारी चीजें हो रही थी। लेकिन फिलहाल अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब ट्रंप को नोबेल से ही मतलब था तो वो नोबेल तो उन्हें दे दिया था मचाडो ने, लेकिन उसके बावजूद जो ट्रंप हैं उनकी जिद जो है वो कहीं से भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही। और अगर ये जिद रुक जाती तो शायद वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री को इस तरीके से नहीं लिखते लेटर। अब देखिए, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के जो नियम है वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। नोबेल पुरस्कार पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती है। जी हाँ, कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती है। नोबेल पुरस्कार किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब अगर आपको मिला तो आप ही के पास रहेगा। एक बार दिया गया पुरस्कार वापस नहीं लिया जा सकता, मतलब जिसे दे दिया गया उसके पास ही वो रहेगा। विजेता खुद ही उसका अधिकार रखता है, कोई सरकार नहीं छीन सकती। इसके अलावा नोबेल संस्था के नियमों में पुरस्कार रद्द करने का भी प्रावधान नहीं है। तो ये कुछ नियम है जो कि
समिति की तरफ से बनाए गए हैं। अब इस नियम को अगर समझे और जाने तो कम से कम एक बात तो तय है कि नोबेल ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मिला तो वो किसी को ट्रांसफर कर सके। कम से कम इस जो नियम में है वो ये नजर आता है। बहरहाल अब देखना ये है कि ट्रंप के बयान से देखिए साफ है कि वो केवल नोबेल को लेकर नॉर्वे पर नाराज नहीं हुए हैं, जी हाँ, बल्कि जो ट्रंप का लक्ष्य है वो ग्रीनलैंड है। ये दुनिया भी अब समझ चुकी है। ट्रंप नॉर्वे को धमकाकर अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जी हाँ, यूरोप पर 10% का टैरिफ उनकी पहली सीढ़ी है। इसकी पुष्टि खुद नॉर्वे के पीएम जोनास स्टोर भी कर रहे हैं। जोनास ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रंप को लेटर लिखा। मुझे और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की ओर से पहले भेजे गए एक संक्षिप्त संदेश के जवाब में आया है। जोनास गहर के मुताबिक उन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ मिलकर ट्रंप को एक चिट्ठी भेजी थी। इसमें फिनलैंड, नॉर्वे समेत कई अन्य देशों पर